नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एनालिटिक्स पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त विनय पाठक और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि डेटा और डेटाबेस क्या होते हैं, उसकी एंटिटीज़ क्या होती हैं। वो एक तरीके का बस एक काइंड ऑफ इंट्रो था। अभी ये भी एक डीबीएमएस का इंट्रो ही है। अभी 3-4 मैंने आपको बताया था कि जो आगे 3-4 वीडियोस आएंगी वो अभी इंट्रो टाइप की हैं, बिकॉज आप लोगों को पूरा बेस से समझना होगा चीज़ों को, जो एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं और काम कैसे करती हैं। तो ही हम आगे कोडिंग और वो सारी चीज़ें करेंगे। सो बी कनेक्टेड विद मी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो आप लोगों को पता होगा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। मतलब आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, DBMS, राइट। सो अब हमें पता है कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स जो डेटाबेस को मैनेज कर सके, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप कि कोई ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी है या प्रोडक्ट बेस कोई कंपनी है जहाँ पे यूज़र आते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं। अब उनकी एंट्री आपने अपने कंप्यूटर से कर दी, राइट। अब वो डेटा जो होगा वो जाके आपके सर्वर पे स्टोर हो जाएगा उसके डेटाबेस में, राइट। अब मान लो 1 महीने 2 महीने आपका डेटा पूरा स्टोर हो रहा है। अब आपको उस डेटा को एनालिसिस करना है, बेसिकली दैट कि मेरे कितनी सेल हुई, कितने कस्टमर आए, इन सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है। अब आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट सर्वर पे तो जा नहीं सकते अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए, राइट। तो उसके लिए आपको एक मीडिएटर टूल की ज़रूरत पड़ेगी। उस मीडिएटर को ही बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। सो अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए काम में आता है, राइट। जैसे कि एसक्यूएल स्टूडियो हो गया, माई एसक्यूएल, ओरेकल और जितने भी आप लोगों ने नाम सुने होंगे वो सारे डीबीएमएस टूल्स हैं, राइट। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे काम उसमें हम कर सकते हैं, राइट। और ऑल्सो इसके थ्रू हम हमारा डेटाबेस सिक्योर्ड भी रहता है और मल्टीपल यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ करके हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वर पे अगर हमारा डेटा पड़ा हुआ है तो एक ही यूज़र एक बार में डेटा चला सकता है। 10, 20, 50 जितने भी यूज़र को आप एक्सेस देंगे उतने यूज़र डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो को एक्सेस हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब उसी के जैसे मान लो एग्जांपल है, जैसे कि कंप्यूटराइज लाइब्रेरी सिस्टम होते हैं आजकल। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है ना, और ऑनलाइन पढ़नी है तो आप सीधे जाओगे किसी सिस्टम पे या सॉफ्टवेयर पे और आप सर्च करोगे और उस बुक को आप पढ़ सकते हो। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कनेक्टेड होता है डीबीएमएस के थ्रू और वो कनेक्टेड होता है हमारे सर्वर के थ्रू, राइट। जैसे आपको अपने फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम, आपको अपनी टिकट बुक करनी है तो वो भी आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक करोगे तो उसकी डेटाबेस में एंट्री ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लाइक एटीएम मशीन, बहुत सारी चीज़ें आप एग्जांपल उसको ले सकते हो। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप देखोगे कि एक यूज़र है, उसको इस डेटाबेस को एक्सेस करना है, राइट। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए क्या करेगा, वो एक मैनेजमेंट स्टूडियो उसे चाहिए होगा। सो मान लो ये सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस क्वेरी जो लिखा हुआ है, तो मतलब ये एसक्यूएल है। अभी इस यूज़र ने क्या किया, अपना प्रोग्राम लिखा या क्वेरी लिखी। मतलब प्रोग्राम आप कोडिंग लैंग्वेज में बोल सकते हैं और डेटाबेस की लैंग्वेज में उसे क्वेरी बोलते हैं। उसने लिखा, उसने यहाँ पे हिट किया, ये क्वेरी आई डीबीएमएस के थ्रू और डीबीएमएस जो गया वो सर्वर पे जाके हिट मारा और वहाँ से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेरी होगी वो आपको निकाल के दे देगा, राइट। सो इस तरीके से हमारा डीबीएमएस जो है सिस्टम काम करता है, राइट। यूज़र और डेटाबेस के बीच में डी उसे बोलते हैं हम लोग डीबीएमएस। अब इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ये कमर्शियल टूल्स है बेसिकली, राइट। ओरेकल, स्नोफ्लेक आपने बहुत सुने भी होंगे। सो इस तरीके के सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो अब आप लोगों को डेटा क्लियर हो चुका है, डेटाबेस क्लियर हो चुका है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर हो चुका है, राइट। और उसके अंदर जो टेबल्स और कॉलम्स होती है वो अब तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है इस चैप्टर में, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं
और अगर आप लोगों को कोई फीडबैक है कि मैं अपनी वीडियोस को और कैसे सही कर सकूं या कोई सजेशंस है, सो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रोवाइज़ करूंगा अपनी वीडियोस में। और just support us by sharing these video और subscribe us, like us, comment us. So yeah, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।